अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। उर्दू खबरनामा लेकर मैं इकरा नबी हाजिर खिदमत। पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। श्रीनगर में SKICC में काबीना की सब कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी से मुतल्लिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में तलबा, नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ वफूद ने शिरकत की और अपनी शिकायत और तजावीज़ कमेटी के रूबरू पेश किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर और सब कमेटी की रुकन सकीना इत्तू ने बताया कि माजी में हाई कोर्ट में दाखिल किया गया हलफनामा गलती से जमा हो गया था, जिसे हुकूमत की जानिब से जल्द अज जल्द दुरुस्त करके नया हलफनामा जमा कराया जाएगा अगर ज़रूरत पेश आई। सकीना इत्तू ने कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी पर कमेटी संजीदगी से काम कर रही है। मुतअद्दिद इजलास हो चुके हैं और अवामी नुमाइंदों के मौक़िफ़ को बगौर सुनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर कायम की गई सब कमेटी आइंदा 6 माह में अपनी मुफस्सल रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत इस मामले में संजीदा है और अगर किसी सतह पर कोई गलती हुई है तो उसे दुरुस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार कमिटेड है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सब कमेटी बनाई, 6 महीने में रिपोर्ट आएगी। और जो ये चीज़ें कर रहे हैं, जहाँ जो किसी चीज़ के बारे में सरकार को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सरकार को वो लोग खुद सिंसियर नहीं हैं, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है, लेकिन सरकार करना चाहती है। इंशाल्लाह सरकार इस पे काम कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कहीं पे भी सरकार को एफिडेविट देना पड़ेगा रिगार्डिंग रिजर्वेशन कि कहीं पे जो है सरकार इसको देख रही है, सरकार ये सबमिट करेगी विद इन 6 मंथ्स जो है अपना रिपोर्ट देगी। जो आज मुखालिफ इसको उबारना चाहते हैं, इसका पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहते हैं, 6 महीने के बाद वो खुद उनको पता चल जाएगी कि सरकार सिंसियर थी या नहीं। अपोजिशन कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ खड़े किए हैं रिजर्वेशन को लेकर, जो एफिडेविट उन्होंने भरा है, वो क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही। एफिडेविट का उनको बहाना है। एफिडेविट जिसने भी जमा किया है वहाँ पे कोर्ट में वो गलत तरीके से दिया गया। मैंने फिर यही कहती हूँ मैं कि अगर गवर्नमेंट को सब कमेटी को एफिडेविट देना पड़ेगा रिजर्वेशन के बारे में, वो ज़रूर देगी जहाँ भी ज़रूरत होगी। सरकार सिंसियर है, हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह और सीरियसली काम कर रहे हैं। 6 महीने तक थोड़ा सा इंतज़ार करिए और उनको भी बोलिए जो ये जिन्होंने सवाल दिया था फिर असेंबली में एब्सेंट रहे, एनलिस्ट हुआ भी सवाल, लेकिन वो आके उन्होंने वहाँ पे कोई जवाब नहीं पूछा सरकार से। अब वो बाहर ड्रामा कर रहे हैं, वो ड्रामा। दूसरी जानिब तलबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुलाकात से कबल उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, ताहम सब कमेटी से मुलाकात मुस्बत रही और उनके तमाम खदशात बगौर सुने गए। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि कमेटी ने हाई कोर्ट में दाखिल करदा हल्फनामे पर नाराज़गी का इजहार किया है और यकीन दहानी कराई है कि ये मामला हुकूमत के साथ उठाया जाएगा और मुमकिन तौर पर नया हल्फनामा भी दाखिल किया जाएगा। Before coming here, I was I had a lot of apprehensions and skepticism. I felt they won't actually meaningfully debate with us, but based on the detailed discussion that we had with the honorable committee that has been set up to handle the issue, it was a meaningful debate. We had a debate that within 6 months, the 6 months that has been given to the committee, they said that you rest assured, you be satisfied, we'll have something conclusive and promising for the open merit. There is the issue of the affidavit that you have submitted an affidavit wherein you called our petition this abuse of judicial process, but misuse. They said that if in future there is a need, we'll again submit a different affidavit wherein we will mention that we'll have to rationalize and reform and revisit the reservation. We'll do that. So don't be just driven by that affidavit only. It can be changed anytime. We can change it. It's a very sensitive issue that should not have been submitted. Now that it is done, but they made sure it won't happen in future again. We had a detailed discussion with Madam Sakina ji and other members of the subcommittee. We had conveyed our demands and the concerns. So ma'am ने तभी जो last time भी हमारी बात हुई थी, they are still committed that we will resolve this issue within a period of 6 months. Or out of 6 months, 4.5 months have gone and we are just waiting for the committee report. They just promised us. We did raise that issue, but ma'am ने कहा कि I don't मतलब ठीक है कहाँ से गया वो कहाँ से नहीं, let us not get into the details. But the thing is, if the need arises, we will replace that. We will submit the fresh affidavit and rest assured that we are committed. We will resolve your issue within a period of 6 months.
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बांडीपोरा के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि निजामुद्दीन भट्ट की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस गुमराहकुन और जमाती नज़्म-ओ-ज़ब्त के मुनाफी है। अनवर भट्ट ने एतराफ़ किया कि पार्टी इस वक्त दाखिली इख्तिलाफ़ात का शिकार है, जहाँ कायदीन एक दूसरे पर पार्टी की बिगड़ती हालत का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। उन्होंने वाज़िया किया कि पार्टी की आला क़यादत ने यूनियन टेरिटरी में ज़िला सदर और दीगर अहदेदारों को तकर्रर किया है, ताहम चंद काली बेड़ियाँ मरकज़ी क़यादत को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तारिक हमीद कर्रा पर भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें सियासत की बुनियादी अलबे भी नहीं मालूम और अवाम और पार्टी क़यादत दोनों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तारिक हमीद जल्द ही अपनी रोश का खमियाजा भुगतेंगे। याद रहे कि मोहम्मद अनवर भट्ट गुज़िश्ता 40 वर्षों से इंडियन नेशनल कांग्रेस से वाबस्ता है और जम्मू कश्मीर में पार्टी के सीनियर तरीन लीडरान में शुमार होते हैं। हमारे एक ऑनरेबल एमएलए बांडीपोरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है। मेरे सियासत में 40 साल हो गए और खुदा की मेहरबानी से जब मैं सियासत में आ गया, कांग्रेस में आ गया मैं, और आज तक मैं इसी पार्टी में बस्ती सिपाही ग्राउंड जीरो से लेकर स्टेट ऑफिस बेरर बनने तक, चाहे वो यूथ कांग्रेस है, चाहे वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब ओहदों पर। यह हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात जो है, दिस इज द अप्रूवल ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट। ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मैं उनका बहुत मशकूर हूं। और हमारा फ्यूचर ऑफ द इंडिया इज राहुल गांधी, वुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री राहुल गांधी। मुझे पता राहुल गांधी क्या है, किस तरह वो इस मुल्क के लिए, यहाँ की बेहबूदी के लिए, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के लिए पार्लियामेंट में किस तरह ला, खासकर जो हमारे स्टेट को मसक किया है बीजेपी वालों ने, जो हमारा स्टेटस छीना गया है 5 को, उसके लिए जो लड़ रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी। ये उनके रिकमेंड पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है गुलाम कादिर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका ऑर्डर किया है। तारिक हमीद का किस बात की मूली है? ऐसे 25, 30, 35 बीसीसी प्रेसिडेंट है। ही हैज नो मैंडेट टू अपॉइंट हेल्थ प्रेसिडेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ एआईसीसी प्रेसिडेंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑनरेबल राहुल गांधी जी। और बहुत जल्द दिल्ली की तरफ हम जा रहे हैं। मैं राहुल जी से मिलूंगा, मैं खड़गे जी से मिलूंगा और उनको हम बता देंगे ये डबल करेंसी वाला, ये जो सेल्फ रोल वाले, ये हमें बीजेपी जम्मू कश्मीर की जानिब से पार्टी के यौम तासीस के मौके पर एक खुसूसी तकरीब का इनकाद किया गया। ये तकरीब बीजेपी हेडक्वार्टर जवाहर नगर श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी कारकुनान, ज़िला अहदेदारान और अहम सियासी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराई फ़िशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और अक़लियती अमूर जॉर्ज कॉरिन थे। इस दौरान वक्फ बिल से मुतल्लिक़ पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस कानून के ज़रिए गरीब मुसलमानों को बाइख्तियार बनाया गया है और अब वो बिला खौफ व रुकावट मसाजिद में इबादत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम मुसलमानों की समाजी तरक्की और शमूलियत की समत एक अहम कदम है। I'm proud of being a Bharatiya Janata Party worker because I have completed 45 years today. I joined Bharatiya Janata Party in 1980 this day, April 6th April day, and I have completed this 45 years in this party. I am feeling proud of being this in this party and its ideology, and it is being proved by the activities and people also accepting it. That is what I want to say. Muslims are distributing sweets because they got the freedom. Actually, they got now the freedom because the property is there now. These all properties are there.
and they can enjoy, they can build their schools, colleges, hospitals, anything for poor people. It can be useful, and they can go to the mosque and they can pray, which is located in Waqf property. Previously they were prevented. जिला बड़गाम के शालकोट के रिहायशियों ने आज सड़क पर निकलकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि सड़क की तामीर और देखभाल में गफलत बरती गई है। उन्होंने कहा कि इनके इलाके में जो सड़क महज 3 से 4 माह कबल मैग्डमाइज की गई थी वो अब खस्ताहाली का शिकार हैं, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने ठेकेदार और इंजीनियरों पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने और तामीराती असूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि ये सड़क पायदार होनी चाहिए थी, मगर चंद ही महीनों में इसमें दरारें और गड्ढे पड़ चुके हैं। ये अवामी पैसों का ज़िया है और हुकाम को इस पर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। मुश्तल लोगों ने इस मामले की फौरी इंक्वायरी का मुतालबा किया है और सड़क की मरम्मत मयारी मवाद से की जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर उनके मुतालबात पर जल्द तवज्जो न दी गई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। इस रोड जन यह PMG रोड जवालापुरा टू हरदवेल पुल अत थो यमो यरवी नाव मोड़न निश न कुन तेल न कुन भंड सड़क शनाई कहें गाड़ न फेरानी तबाही कर अत रोडस पोस निक वटित तो गई पानस खुदाई सवाल अस कर बर्बाद तो गवर्नमेंट पोस तय यह कत सन गस वात महकमे PMG यस मसलन अगर तिमन तान वाते तिम दहन यत नजर वुचान यत क्या खराबी अगर तिम मसलन माना पोस त्रो यत यह पोस लोग कत ये सड़क बने सोद अस क्या फायदा आव यह सड़क कम से कम गो सो सड़क बन ये जन वरी दह नीरान यथ गो वन 6 रेत यह त्रोक हरद ओत्र वन गई 6 रेत तक गई कहें यह वोत दस्ती न कोरहस इंजन न कह यह गो वथित रात मसलन गाड़ पकान टिपर विपर यपर तो यमो तुल यह तेल अत वन वनो तो वनो कि अपील वो मसलन मुतलक महकम जन PMG या RNB तो तिम साम ये रोडसन जन JE साहब या मसलन असिस्टेंट साहब एक्जन तिम दिन नजर अत रोडस ताकि तिम वुचन यह सही बनोमुत कि बनो यह रोड कैसा वरी गई बनमत मगर तम पे आया रूड़ त्रान अथ सत त्रोक मैगडमस मगर मैगडमस द्राय खाली 3 रेत बाद पे पे रूद पे कर्क यह गो खत्म वारियान जायन पे आए तम लग मरहम पट्टी कर थोड़ा लोग अड़न जायन तो मज पे बे रूदा तो मगर यह गो सोरे फोट यह मगर अत आव तम पे आव ये वुचन यह मैगडम त्रोमुत कि गर त्रोमुत कि छड़ी रूड त्रोम अत थोड़ा रंग रल तो बनो क्रुहन तो यह गो मैगडम तम पे आव यह वन तुम वुचन यह बनो कदल अत कड़ पोस तड़ित मे बूज कि अत पोस तमत कड़ वन अत कंप्लेंट अगर पोस कड़म यह चल ओतर ऑलरेडी नीरथ वन वरी गो अत वन बनमत कदलस अकोई वरी गो शाम यम सात शाम यप खोचान इंसान पे पकनस क्या पता पे ब्याक अपार नजर यप खबर अत मा गि बोन यह तुम पन्न तुम वो हालात ये क्या गुमत अकि वरी यह खाली वरी वन गो वरी मैगडम वरी गो त्रमित यह खत्म गोमुत सोरे रोड आंध उडूरा वह जवालापुरा उडूरा टू आकरवेल हरदवेल यह सोरे रोड खत्म एडमिनिस्ट्रेशन नश कत वातन तिम यहन कम से कम योर अक लट ये नजर दिन यह क्या दलील ये पोस निमित कड़ित ये दन कम से कम अक लट नजर यह फर्ज सपदान अगर और स्कीम सन वजीर आजम दिवान योजना मगर अत ब्रो चलान वोल कहें गवर्नमेंट मुलाजिम वातान कहें अमिक मुलाजिम तम पन फराइज सही अंजाम दिवान कहें कम से कम यहाँ DC साहब दिहान ये नजर अक लट अगर यह रोड बनो यीत्या पोस लगित यम पोस गई तो गई कोत यम गसान तो गई गसान कोत कम से कम दिहान ये नजर अक लट ये रोडस ये मैगडम पेमुत पत्म वरी यह मैगडम कि यह छड़ी रूड आम मुलाजिम तम पन फराइज सही रोड जन यह PMG रोड जवालापुरा टू हरदवेल पुल अत थो यमो यरवी नाव मोड़न निश न कुन तेल न कुन भंड सड़क शनाई कहें गाड़ न फेरानी तबाही कर अत रोडस पोस निक वटित तो गई पानस खुदाई सवाल अस कर बर्बाद तो गवर्नमेंट पोस तय यह कत सन गस वात महकमे PMG यस मसलन अगर तिमन तान वाते तिम दहन यत नजर वुचान यह क्या खराबी अगर तिम मसलन माना पोस त्रो यह पोस लोग कत ये सड़क बने सोद अस क्या फायदा आव यह सड़क कम से कम गो सो सड़क बन ये जन वरी दह नीरान
کوٗتاہ کال گوٚو اَتھ ترٛٲیِتھ تیٖل حظ؟ یَتھ حظ گوٚو وٕنہِ 6 رٮ۪تھ یہِ حظ ترٛووُکھ ہردٕ اوترٕ وٕنہِ گٔے 6 رٮ۪تھ تہِ کَتہِ گٔے کِہیٖنۍ حظ یہِ ووٚتھ دٔستی نہ کوٚر حظ सोंत क्रिकेट कप टूर्नामेंट 2025-26 का पहला एडिशन आज सोपोर के ईडन गार्डन एमईटी ग्राउंड में जोशो खरोश के साथ इफ्तिताई पजीर हुआ। टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर एमएलए सोपोर इरशाद रसूल कार मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि साबिक एमसी चेयरपर्सन मसरत रसूल कार, DYSPDA आर मोहम्मद अब्दुल्ला वानी, सदर सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन रूफ अहमद चालको और दीगर खेलों से वाबस्ता मुअज़्ज़ज़ शख्सियात व शायकीन खेल भी इस मौके पर मौजूद थे। इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर यूटी बर से 32 क्रिकेट टीमें क्लब्स शिरकत कर रहे हैं। इफ्तिताई मैच सुल्तान वॉरियर्स और अथन वॉरियर्स रामबन के दरमियान खेला गया। They have done and finally they made us committee. As Sopor Cricket Association, in the last time also we have announced this that there will be more than 2 to 3, 4 activities which will be directly organized by Sopor Cricket Association. We are working on it and इन्होंने पहले ये एक टूर्नामेंट निकाला था तो they approached us that it should be done under the banner of Sopor Cricket Association. We have given them the certain guidelines कि this tournament should be completed within the stipulated time and rest of the things that 5 ग्राउंड्स के लिए हम काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें सुभाना ग्राउंड में एक 27 लाख हमारे पास पड़ा हुआ है और उसमें ड्रेनेज और लैंड फिलिंग की करवा रहे हैं। और जो यहाँ पे जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं यहाँ पे मैट और रोलर, हाइड्रोलिक रोलर की जरूरत है। मुझे लगता है इंशाल्लाह इस महीने में इनके पास हाइड्रोलिक रोलर आना चाहिए। एक जिम्स है, ओपन एयर जिम्स है। उर्दू खबरनामा में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। इकरा नबी को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।